हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है फ्राइडे सैटरडे में भी तो आजकल मुझे दिन पता नहीं रहते हैं। या आज जो है ट्यूसडे है, सॉरी आज जो है ट्यूसडे है। एंड आज जो है मैंने सुबह से ही ब्लॉग बना लिया है। अभी जो है जस्ट मैं उठी हूँ, अभी 9 सवा 9 बज रहे हैं। तो जस्ट मैं उठी हूँ, फ्रेश व्रेश होके आ गई हूँ। एंड मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ब्लॉग बना लेती हूँ, ब्लॉग जो अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया, जस्ट मैं फ्रेश होके आई हूँ। आप देख सकते हो पूरा किचन ऐसे ही पड़ा रखा है। ट्राइपॉड भी यहीं पर लगा है। मैंने कल जो है ब्लॉग शूट किया था रात में एंड खाना वाना बनाया था, तो उसके बाद मैं थक गई, तो मैंने ब्लॉग का अच्छी तरीके से एंड भी नहीं किया एंड कुछ भी उठाया नहीं। सुबह जो है विवेक 6 बजे चले गए थे। मैंने उनको पराठे और सब्जी बना के दे दी थी, तो वो चले गए हैं। एंड अभी सिर्फ हम लोग ही है, पीकू और मैं। तो पीकू जो है वो सो रही है। पीकू जो है सो रही है, मे बी मेरे आवाज़ से अभी उठ जाएगी। तो मेरे को सो रही है। मैंने सोचा अपने लिए मैं चाय बना लूँ। मुझे सुबह उठते ही आजकल चाय लग रही है। वैसे तो मुझे चाय कभी पसंद नहीं थी, मैं बिल्कुल भी टी लवर नहीं हूँ। बट आजकल जो है पता नहीं, मे बी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, तो मैंने गिरा दिया। तो मैं जो हूँ आजकल जो बहुत ज़्यादा टी लवर बन गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चाय पसंद आ रही है। मैं एक सेकेंड यहाँ रख के बात करती हूँ। मुझे जो है आजकल बहुत चाय पसंद आ रही है, मीठी चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। भले मुझसे खाया नहीं जा रहा है पर पसंद बहुत आ रही है। तो मैं विवेक से कुछ ना कुछ मिठाई जो है मंगवा के ही रख रही हूँ। तो मैंने जो है कल ये मंगवाई थी, तो कल परसों कुछ मंगवाई थी, तब से जो है मैं इसको खा रही हूँ एक एक करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल मीठा खाना। ज़्यादा जो है भले ही ना खा के वो एक ही खा दूँ, बट मतलब दिल को तसल्ली लग रही है कि कुछ मीठा खाया है मैंने। तो चाय बनाऊंगी, उसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा मैं अपना काउंटर क्लीन कर लूँ, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। एंड साथ ही में जो है मुझे मैसेज आ गया। मुझे जो है अपना बेडरूम देखिए आप, इस तरह से हो गया है ये। तो मुझे आज किसी भी हालत में थोड़ा ना थोड़ा कुछ करना है। एंड साथ में मैं जो हूँ अपनी साड़ी कलेक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहती थी। पता नहीं बनाऊँ या ना बनाऊँ, आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी साड़ी कलेक्शन देखना है। बहुत ज़्यादा है, उसमें सिलेक्टेड ही दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा इतने सारे तो नहीं दिखा पाऊंगी एक साथ, फिर भी जितने हो सके उतने दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चाय वाय बनाते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, थोड़े बहुत काम समेटते हैं। आज जो है मुझे किसी भी हालत में थोड़े ना थोड़े काम करने हैं। सोच रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ ना कुछ करूँ। चलिए चल के करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश चालू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दो थोड़ा सा। एंड मौसम बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा हो गया था। एंड सुबह सुबह के टाइम पे जब भी बारिश आती है बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे जो है पीकू भी उड़ गई थी, तो मैं उसको थोड़ा जो है मूड फ्रेश करा रही थी, उसका थोड़ा सा खेल रही थी। तो किचन में उठ के जैसे ही मैं आ जाती हूँ वो भी उठ जाती है। अगर पास में कोई सोए रहे तो फिर वो सोते रहती है, वरना उठ जाती है। तो पीकू उठ गई थी, पीकू थोड़ा सा खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि तब तक के लिए जो है मैं अपना बेड लगा देती हूँ। पीकू सोई थी तो मैंने बिल्कुल भी बेड नहीं लगाया था।
तो अभी मैंने सोचा सबसे पहले बेड लगा दिया जाए, तब तक जो है मेरी चाय भी पक रही थी। तो मैं चाय बिस्किट खा लूँगी, तब तक पीको फ्रेश हो जाएगी। फिर जो है उससे पूछ लूँगी मैं कि उसको क्या नाश्ता चाहिए क्या नहीं। अगर उसके मन का अगर बना के देते हैं तो वो जो है आराम से खा लेती है। अगर उसके मन के लायक नहीं रहा तो फिर वो खाती ही नहीं है। तो इस वजह से जो है उसके मन के हिसाब से ही बनाते हैं। एंड आजकल जो है ये बेड मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है, तो मैं और एक बेड लेने की सोच रही हूँ। इसी वजह से जो है मैंने बेडरूम में नहीं लगाया। बेडरूम में जो है एक ही बेड आने की जगह है, दो बेड नहीं आ पाएंगे। एंड मुझे जो है दो बेड को कंबाइन करके एक बेड बनाना है बड़ा सा। तो इसीलिए जो है मतलब जिसमें हम लोग चार जन आराम से सो पाएंगे। अभी जो इस पर नहीं सो पाते हैं, इस वजह से जो है मैंने बेडरूम में बेड नहीं लगाया है। एंड एक दिन मैंने ऐसे ही कह दिया था कि पीकू के लिए बेडरूम बनाऊंगी। एंड बच्चे भी इधर उधर से देखते हैं तो बच्चों को भी पता होता है। तो पीकू का कहना है कि वो जो बेडरूम है वो उसकी बनाई जाए, मतलब उसके लिए उसकी रूम हो वो। एंड वैसे भी हॉल में जो है बहुत ज़्यादा जगह हुई थी, बची हुई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो हूँ हॉल में ही बेड लगा देती हूँ, वरना उतनी जगह खाली खाली ही रह जाती है। उसका मैं क्या करती, मतलब वहाँ कुछ कुछ तो चाहिए ही होता ना उस साइड में रखने के लिए। क्योंकि मेरा जो हॉल है वो दो रूम के बराबर है, मतलब एक ही हॉल में जो है दो रूम बना सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है मेरा। तो ऑब्वियसली एक साइड पे जो है मैंने सोफ़ा एरिया कर दिया था, तो फिर दूसरा एरिया साइड जो था वो पूरी तरीके से खाली ही था। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए था रखने के लिए। जैसे अगर डाइनिंग एरिया बना सकते थे, या तो फिर और अगर सोफ़ा या काउच कुछ होता तो वो लगा देती मैं। बट ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे दो बेड लगा देती हूँ। दो बेड लगाने के बाद में भी वहाँ पे जगह बचने वाली है, इतनी ज़्यादा जगह है। तो एंड बेडरूम में जो है नहीं आने वाले थे वैसे भी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वहीं पर लगा दिया जाए। एंड रही बात कि हॉल में ही बेड लगाई है, तो उसके लिए मेरे पास भी है एक आइडिया जो मैंने सोच के रखा है। तो पहले बेड आ जाए, सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद में धीरे धीरे जो है मैं वो भी करूँगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी। एंड बेडरूम जो है वो पीकू के का ही होने वाला है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि वो रूम जो है उसका चाहिए। तो मैंने सोचा है कि अलमारी ड्रेसिंग रख दूँ, एंड वहाँ पे जो है नीचे वाला बेड लगा के एक उसका बेडरूम कर दूँ बच्चों के। पीकू रहेगी तो नहीं उस रूम में ज़्यादा, बट वही बच्चों का दिल जो है वो बहल जाएगा, समझ मतलब अच्छा लगेगा उसको कि उसको उसने कहा एंड हमने किया उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है मेरा चाय एंड बिस्किट खा के हो गया था। उसके बाद में पीकू भी फ्रेश हो गई थी। पीकू उठ के थोड़ी देर खेलती है 5-10 मिनट, एंड देन खुद होके ब्रश कर लेती है, फ्रेश हो जाती है। तो उतना थोड़ा टेंशन मेरा कम हो जाता है आजकल। मतलब जब से प्रेगनेंसी है मेरी, तब से जो है पीकू खुद से फ्रेश होना वगैरह सीख गई है। तभी खुद जाके ब्रश करके फ़्रेश होके आ जाती है। तो फ्रेश होके आ गई थी, मैंने उसको दूध दे दिया था। उसके बाद में जब मैंने उससे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या बना दूँ नाश्ते में, तो पीकू ने कहा कि उसको मैगी चाहिए है। तो मैंने कहा ठीक है बना देते, क्योंकि बच्चे जब जो चीज़ बोलते हैं अगर बना के दो तो बहुत अच्छा रहता है, वरना बच्चों का खाना पीना सारी चीज़ें टूट जाती है। ये मैंने खुद आजमाया है। जब से मेरी प्रेगनेंसी मतलब स्टार्ट हुई थी, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मैं दिन भर सोए सोए रहती थी। तो पीकू मतलब जो बना के मांगती थी वो नहीं दे पाते थे। जो रेडी रहता था घर में, जो विवेक बना के जाते थे, या तो फिर फ्रूट्स घर में रहते थे, तो वही चीज़ें हम सिर्फ पीकू को देते थे, या तो फिर विवेक पैकेट्स वगैरह ला के रखते थे। तो हम लोग जो है पीकू को सिर्फ वही चीज़ देते थे। वो जो बोलती थी मैं वो तब के तब उसको नहीं देती थी के, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं रहती थी वैसे कि मैं उसको कुछ दे पाऊँ बना के। तभी की तभी उसने कहा और बना के दिया, जैसे मैं पहले बना के दिया करती थी। तो इस वजह से जो है पीकू की मतलब इन कुछ दिनों में जो है पीकू की हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है। आप भी देख सकते हो कि पीकू का बहुत वेट लॉस हो गया है। एंड आजकल बच्चों का जो है हर महीने हर दिन जो है वेट बढ़ते रहना चाहिए, तभी बच्चा जो है हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहता है। तो बट पीकू का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वजन जो है पीकू का आजकल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, कम होते गया है पूरा मेरे प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही। तो इसीलिए जो है अभी थोड़ी बहुत मेरी तबीयत अच्छी लगती है। तो अभी फिर वो जो बोलती है, वो चाहे वो जंक फूड हो या हेल्दी फूड हो, तो वो जो बोलती है मैं उसको बना के दे देती हूँ अभी। स्टार्टिंग में नहीं दे पाती थी तबीयत ख़राब की वजह से। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे पीकू को मैगी दे दी है बना के। एंड मैंने जो है रात में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो वही जो है मैं अचार के साथ खाने वाली हूँ। एंड पीकू को जो है यहाँ पे मैगी और कप में जो है मैंने उसको जूस दे दी है। उसने जो है अपने पैकेट्स लेके बैठ गई है चिप्स के। तो अभी वो आराम से बैठ के खाएगी, मैं भी यहाँ पे पराठा खा लूँगी उसके साथ में बैठ के, ताकि वो खा ले फटाफट से। एंड पीकू जो है आजकल जो है खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खाती ही नहीं है कुछ भी। पहले जो है हर वक्त कुछ ना कुछ बना के मांगती रहती थी, बट आजकल पता नहीं कुछ भी नहीं खा रही है।
जिसकी वजह से जो है मेरा टेंशन आजकल बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए फिर वो जब कुछ बोलती है अगर, तो फिर मैं उसको फटाक से बना के देती हूँ, बट वो नहीं खा पाती है पूरा। तो अभी भी उसने मैगी बनवाई है, बट उसने 2-3 निवाले खाए एंड छोड़ दिए हैं। उसी की वजह से जो है आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं तो सच में एक माँ के दिल को बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चा खा पी के है, उसका पेट भरा है। बट अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इस वजह से मैं उसी के साथ में खाने बैठ गई। मैंने सोचा मुझे खाते हुए देख के वो भी खा लेगी। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ एंड थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया। उसके बाद में जो है मैंने डायरेक्ट इवनिंग में ही जो है व्लॉग स्टार्ट किया। तो ये जो है ये चिकन है, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था और अभी कढ़ाई में सिर्फ तेल डाला है एंड डायरेक्ट जो है ये चिकन डालने वाली हूँ मैं, मैरिनेटेड चिकन। जब भी आपको जल्दबाजी हो या तबीयत ख़राब हो तो इस टाइप से चिकन जो है ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। एंड मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने भी ऐसे चिकन कभी नहीं बनाया था, बट आज जो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, बहुत थक गई थी मैं, तो इस वजह से जो है मैं इस टाइप से जो है बना रही हूँ चिकन। तो सारी चीज़ों को मैरिनेट करके मैंने आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अभी आके डायरेक्ट तड़का लगा रही हूँ। एंड मैं क्यों थक गई थी मैं बताती हूँ आपको। मॉर्निंग के बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं किया। मैं जो हूँ नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर जो है रेस्ट करने चली गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मेड आएगी तब उठ के बाकी के काम करूँगी। बट जो है मेड आई नहीं। मुझे पता चला था कि मंगलवार एंड बुधवार को जो है हमारे यहाँ लॉकडाउन लगने वाला है, तो मेड आने ही नहीं वाली थी। तो फिर भी मैंने थोड़ी देर उसकी राह देखी, फिर नहीं आई मेड। तो फिर जो है हम लोगों ने खाना वाना बना लिया था, नहा धो लिया था एंड विवेक आने के बाद में जो है विवेक के साथ मिलके मैंने पूरे काम कर लिए थे। तो जैसे कि बर्तन, कपड़े वगैरह। तो इसलिए जो है बहुत थक गई थी। मुझसे आजकल होते ही नहीं है कोई भी काम, एंड अगर मैं ज़बरदस्ती कर लेती हूँ तो फिर जो है तबीयत बहुत ख़राब लगती है। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, तो मैं बहुत देर से लेटी लेटी थी। फिर विवेक जो है चिकन लेके आ गए थे, तो वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं बना लेता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बनाती हूँ, क्योंकि विवेक को चिकन वगैरह मतलब ऐसे कुछ सब्जियाँ है जो सिर्फ मेरी हाथ की अच्छी लगती है, तो फिर उठ के बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है मैंने चावल चढ़ा दिए एक साइड में और अभी सब्ज़ी में भी जो है तड़का लगा दिया है। अभी जो है मैंने एक साइड में तवा भी रख दिया है। मैंने सोचा कि मैं एक साथ में रोटी जो है सेकते जाती हूँ, उस साइड में सब्ज़ी पकते जाएगी। एंड जिसने भी ऐसी सब्ज़ी ट्राई नहीं की है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विवेक को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। विवेक कह रहे थे कि अगली बार से तुम ऐसा ही बनाना, बहुत ही अच्छा बना है। मैं बहुत डर रही थी कि मैंने मतलब शॉर्टकट तो अपना लिया, बट पता नहीं कैसी बनेगी सब्ज़ी कैसे नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। एंड ग्रेवी भी जो है बहुत थिक बनी थी इसकी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं करना होता है, चिकन को सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और मिर्ची, नमक वगैरह नहीं, जो भी चीज़ें हमने डालनी है, सूखे मसाले, वो सारे सूखे मसाले, थोड़ा सा दही जो है डाल के हमको मैरिनेट ऐसे ही छोड़ देना है उसको। आधा घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो उतना छोड़ दीजिए। डायरेक्ट कढ़ाई में तेल लेके जो है उस चिकन को डाल दीजिए। तो बस उसको पकने दीजिए, तो आपकी ग्रेवी भी थिक बनती है एंड चिकन भी बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। तो इसी टाइप से आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट विवेक को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। एंड अभी जो है यहाँ पे मैं रोटी डाल रही हूँ। आज जो है मैं थोड़ी बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं खड़े होकर कुछ कर पाऊँ, बट अब बनाना तो है। इस वजह से मैं जो हूँ आज थोड़ी बड़ी बड़ी रोटियाँ बना के फटाफट से जो है फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलते हैं कल के एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक करते जाइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।